एक और जहां महिला पहलवानों ने लगातार पिछले 6 महीने से यौन शोषण के विरुद्ध उठे आवाज के न्याय के लिए धरना प्रदर्शन सहित कई प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियां हुई, सरकार से मांग की गई, बाहुबली सांसद शिक्षा माफिया बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की। लेकिन कल के दिन चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया कोर्ट में और कहा जाता है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामले थे उस मामले में साक्ष्य न होने का और लड़की नाबालिग न होने का प्रमाण पुलिस ने प्रस्तुत किया और मांग किया कि इससे उसे बरी किया जाए। साथ ही साथ चार्जशीट सबमिट की गई अन्य आरोपों में लंबे समय से संघर्ष के बाद, लंबी लड़ाई के बाद यौन शोषण में पुलिस ने चार्जशीट सबमिट किया और गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों ने मुलाकात करा। खाप पंचायत के चौधरियों ने भी ऐलान किया, तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लगातार लगभग 6 महीने का वक्त बृजभूषण शरण सिंह को दिया गया ताकि वो गवाह को प्रभावित कर सके और गवाह को अपने बोले वाक्य से बदल सके। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हुए भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गवाहों को प्रभावित किया और कहा जाता है कि पॉक्सो एक्ट तो समाप्त ही हुआ। अन्य धाराओं में जो दूसरा मुकदमा है उसमें चार्जशीट सबमिट की गई है, लेकिन सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिलती है उसमें भी पुलिस ने ऐसा हल्का रूप से चार्जशीट दाखिल किया जिसमें कम सजा होने की बात कही जाती है। लंबी कोर्ट में लंबित रहेगी यह मामला। 4 तारीख का डेट मुकर्रर किया गया है सुनवाई का। चार्जशीट सबमिट होना यानी अभियुक्त के दोषी होना। अभियुक्त बृजभूषण दोषी हैं, लेकिन किन धाराओं में दोषी हैं यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि चार्जशीट जो दाखिल की गई है पुलिस के द्वारा कोर्ट में वह कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है नहीं। वह नकल मुकदमा करने वाले उसके निकाल सकते हैं और कोर्ट में उस पर बहस होगी, वकील दोनों पक्ष के पास करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि शक्ति का प्रभाव के आधार पर पुलिस के द्वारा केस को कमजोर कर दिया गया और चार्जशीट जो की गई वह साधारण धाराओं में की गई जिससे बृजभूषण शरण सिंह बच सके। देश के नाम को रोशन करने वाले उन महिला पहलवानों के द्वारा जो कठिन से कठिन धरना प्रदर्शन किया गया, जो सड़कों पर जंतर मंतर पर सो के धरना जो दिया गया, पूरे देश विदेश के लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वह बेकार और निरर्थक है। इस यौन शोषण के आरोप में बृजभूषण शरण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, लंबा वक्त दिया गवाह को प्रभावित करने के लिए और लगभग वो इस मामले में बचते नजर आ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अगर होती तो गवाह गवाही निर्भीक होकर दे पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह टोटली सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार ने चुनावी माहौल को देखते हुए बृजभूषण शरण सिंह को बचाया, चूँकि वो शिक्षा माफिया हैं, राजनीतिक माफिया हैं, रसूखदार और बाहुबली हैं। वैसे बाहुबली को जेल भेजवाने से सरकार की किरकिरी होगी और कई सीट प्रभावित होता, इसलिए उसे बचाने का प्रयास किया गया और बचाया गया। अब आगे अब रेसलरों का क्या लड़ाई की रूपरेखा होगी यह स्पष्ट बाद में हो पाएगा। कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह
चार्जशीट दाखिल होने के बाद दिल्ली सरकारी आवास को छोड़कर अपने गांव चले गए हैं। जो भी होगा वक्त रहते मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन यह सरकार न्याय नहीं दे सकती जनता को। ढोंग और ढकोसला और झूठा प्रचार पर यह सरकार टिकी हुई है, यह स्पष्ट हो गया इस मामले में जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया और आप अन्य चैनलों के माध्यम से जानते हैं। रेसलरों को न्याय नहीं मिला, अब आगे क्या कदम होगा वक्त रहते ही पता चलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।